लेक्चर आगे बढ़ाते बेटा, क्लास आगे बढ़ाते हैं। जो कल मैंने जहां से छोड़ा था उसी को मैं आगे बढ़ाऊंगा। तो बेटा कल हम वेक्टर सब्ट्रैक्शन पढ़ रहे थे, ठीक है। तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन में मैंने आपको कहा था भी रिजल्टेंट जो होगा वो a माइनस बी होगा और इसका मैग्नीट्यूड होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। ये था अपने जो हमने कल डिस्कशन किया था, ठीक है। तो इसी के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे आज हम। कुछ एक आधा छोटे छोटे पॉइंट मैंने कल बताए थे। अब इसमें एक एग्जांपल लेता हूं मैं एक एग्जांपल लेता हूं। लेट ए एंड बी आर इक्वल। मान लो दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल है। तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन की बात हो रही, ध्यान रखना। तो ये बोलेगा भाई फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। रिजल्टेंट से मेरा मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ सब्ट्रैक्शन इफ ए एंड बी आर इक्वल। तो ये भी एक केस है, ध्यान रखना चाहिए अपन है। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर कॉस थीटा। ए और बी मैंने इक्वल माना है, केस मैं डिस्कस कर रहा हूं। इसको एज अ फार्मूला भी हम यूज कर सकते हैं आगे चल के। तो ये होगा 2a स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। 2a स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। शायद आपको पता हो 1 माइनस कॉस थीटा ट्रिग्नोमेट्रिकली किसके बराबर आएगा। तो ये होगा 2a स्क्वायर और इसकी जगह क्या लिख सकता हूं मैं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। अब देखो अंडर रूट के अंदर 2 का स्क्वायर हो गया, a का स्क्वायर होगा, कोस का स्क्वायर हो गया। a का भी स्क्वायर है, 2 का भी है, कोस का भी। तो इसको मैं लिख सकता हूं r इज इक्वल टू, सॉरी साइन स्क्वायर बेटा, साइन नॉट कोस, साइन, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 था 1 माइनस में। तो ये होगा 2a साइन थीटा बाई 2। तो ये इसके बराबर आ जाता है। हाँ साइन कोस नहीं साइन आएगा बेटे, साइन। 1 माइनस कोस हो तो साइन के बराबर होता है, साइन में कन्वर्ट होता है। 1 प्लस था तो कोस में था। तो ये आपका रिजल्टेंट आ गया। लेकिन इस कंडीशन में ये सब्ट्रैक्शन का रिजल्टेंट जब ए एंड बी आर इक्वल, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी आर इक्वल। तो इसमें इसको एज अ फार्मूला हम कई जगह यूज कर लेते हैं, एज अ फार्मूला कई जगह हम इसको यूज कर लेते हैं। उसमें केवल हम थीटा पता हो, ए की वैल्यू भरेंगे आर निकल जाएगा, बस हमें थीटा पता होना चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, मान लीजिए दो वेक्टर्स के बीच में एंगल है 120 डिग्री, एंगल 120 डिग्री है और सब्ट्रैक्शन करना है। सब्ट्रैक्शन ए और बी इक्वल है, इसी कंडीशन के हिसाब से बात कर रहा हूं मैं, इसी कंडीशन के हिसाब से। तो आर इज इक्वल टू 2a साइन 120 बाई 2। तो आर इज इक्वल टू 2a साइन 60। तो आर इज इक्वल टू 2a रूट 3 बाई 2। तो आर इज इक्वल टू रूट 3a। ये हो गया आर इज इक्वल टू रूट 3a। हाँ बेटा बिल्कुल, इन एडिशन कोस आएगा और इसमें साइन आएगा, बिल्कुल सब्ट्रैक्शन में, बिल्कुल सही 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 सही। तो ये इस तरीके से ना एक फार्मूले के तौर पे कई जगह हम डायरेक्ट अप्लाई कर देते हैं। जब बच्चों को याद होता है तो हम कह देते हैं देखो हमने ऐसा पढ़ा था। तो ये डायरेक्ट हम इसमें लगा लेते हैं चीजें, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही। तो ये फार्मूला आपको ध्यान रख लेना चाहिए। कुछ क्वेश्चन ना आगे चल के खासकर चेंज वेज निकालने के क्वेश्चन आते हैं, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन मोमेंटम। तो जहां कहीं पर भी ए और बी इक्वल हो तो इस फार्मूले से हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हैं और आंसर निकाल लेते हैं। चलो ये हुआ छोटा सा पॉइंट मैंने बताने की कोशिश की भाई, रिजल्टेंट ऑफ सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड। एक छोटा सा पॉइंट और देखो आप, पैरेललोग्राम से रिलेटेड। देखो अब एक पॉइंट बताना चाह रहा हूं बेटा मैं, पैरेललोग्राम लॉ से रिलेटेड। देखो ये कई बार ना बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, छोटे छोटे कंसेप्चुअल है ये सारी चीजें। कई बार बच्चे क्या करते हैं, केवल फार्मूला याद करते हैं और क्वेश्चन आ जाता है कंसेप्चुअल, फिर फंस जाते हैं बच्चे। तो कंसेप्चुअली चीजों को समझना है हमने, रट्टा नहीं मारना कभी भी फिजिक्स में, कोशिश ही मत करना। जैसे मान लो एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है। अब सबको एक चीज पता है पैरेललोग्राम लॉ से, पैरेललोग्राम लॉ से हमने बताया था भाई ये जो ओ क्यू डायगोनल है ना, ओ क्यू डायगोनल, ये आपको बता रखा हमने कि ओ क्यू डायगोनल विल बी इक्वल टू वेक्टर ए प्लस बी। मतलब ओ क्यू इन दोनों का रिजल्टेंट है, ये हमने पहले बताया हुआ है। लेकिन याद करो जब मैं ये पैरेललोग्राम लॉ पढ़ा रहा था ना, तो 2-3 बच्चों ने
एक क्वेश्चन पुट किया था, उस टाइम तो मैंने उनको कह दिया था थोड़ा रुको, क्योंकि वो क्वेश्चन थोड़ा आगे का था। मैंने कहा था भी पैरेललोग्राम ला, कहा था इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट ओ क्यू होगा। तो कुछ बच्चों ने उस टाइम ये कहा था कि क्या जी रिजल्टेंट एसपी नहीं हो सकता या पीएस नहीं हो सकता। कुछ बच्चों ने कहा था, उनको याद होगा जिन्होंने पूछा था मेरे से, ऐसा कुछ जरूर याद होगा उन बच्चों को कि जो जो एसपी डायगोनल है या पीएस डायगोनल है वो क्या रिजल्टेंट नहीं हो सकता जी, ऐसा कुछ पूछा था बच्चों ने। अब मैं वही बात बताने जा रहा हूं आपको, क्योंकि उस टाइम तो एक्सप्लेन कर नहीं सकता था क्योंकि एडिशन थी। अब आ गया श्रुति ने, हाँ ये करी है क्या, वाई पीएस इज नॉट द रिजल्टेंट, वो तो लॉ के अकॉर्डिंग था पीएस रिजल्टेंट नहीं हो सकता, बट पीएस किसी और चीज का रिजल्टेंट हो सकता है। पीएस ए और बी का रिजल्टेंट तो नहीं हो सकता, पीएस ए और बी का रिजल्टेंट तो नहीं हो सकता, ए प्लस बी का नहीं हो सकता, ए प्लस बी का नहीं हो सकता, बट पीएस इज द रिजल्टेंट ऑफ ए माइनस बी, पीएस इज द रिजल्टेंट ऑफ ए माइनस बी। देखो एक बार मैं एक वेक्टर बनाता हूं, मैं एक वेक्टर बनाता हूं भाई, देखो बी माइनस ए, मैं एसपी डायगोनल बना लूं, एसपी पीएस की बजाय एसपी बना लूं, एसपी बनाऊंगा मैं एसपी। हाँ, तो अब मैं आपको बताऊंगा कि एसपी डायगोनल या पीएस, आप एसपी भी ले सकते हो पीएस भी ले सकते हो। मैं एसपी डायगोनल बनाता हूं, एसपी डायगोनल बनाता हूं, मैं बनाता हूं एसपी डायगोनल। देखो एसपी डायगोनल, तो बेटा देखो अब आप ट्रायंगल ले लो एक बार, ट्रायंगल ओएसपी, ट्रायंगल ओएसपी। इस ट्रायंगल में एक बार ट्रायंगल लगा के देखो, ओएसपी में, ओएसपी में ओ से एस एक वेक्टर है, ओ से एस, एक होगा एस से पी, ओ से एस, एस से पी, एक होगा ओपी। देखो आप इस ट्रायंगल, जो ट्रायंगल मैंने बनाई बोल रहा हूं मैं, ओ एस पी, ओएस और एसपी सेम ऑर्डर में, ओएस और एसपी सेम ऑर्डर में, ओपी अपोजिट ऑर्डर में। तो मेरे ख्याल से मैं लिख सकता था ओएस वेक्टर प्लस एसपी वेक्टर इज इक्वल टू ओपी वेक्टर, और यहां से मैं लिख सकता था एसपी वेक्टर इज इक्वल टू ओपी वेक्टर माइनस ओएस वेक्टर, ये बोल सकता था। तो बेटा यहां से देखो एसपी वेक्टर क्या ए वेक्टर माइनस बी नहीं हुआ, क्या एसपी वेक्टर ए माइनस बी हो गया। अब उस टाइम मैंने इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि एसपी जो डायगोनल है वो ए माइनस बी का रिजल्टेंट है। देखो ओ क्यू ए प्लस बी का रिजल्टेंट है, ओ क्यू तो ए प्लस बी का रिजल्टेंट है, और एसपी जो है वो ए माइनस बी का रिजल्टेंट है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारे पास दो वेक्टर हो ना, ए और बी दो वेक्टर हो, तो दोनों वेक्टर से, दोनों वेक्टर का यूज करके आप डायगोनल के दोनों डायगोनल बता सकते हो, सॉरी पैरेललोग्राम के दोनों डायगोनल बता सकते हो। अगर आपके पास दो वेक्टर हो ए और बी, तो ए प्लस बी करके तो एक डायगोनल आ जाएगा और ए माइनस बी करके दूसरा डायगोनल आ जाएगा। मतलब ये है कि पैरेललोग्राम का एक डायगोनल ए प्लस बी का रिजल्टेंट होता है, और दूसरा जो डायगोनल है जो सेम पॉइंट से स्टार्ट नहीं हो रहा होता, वो डायगोनल आपका ए माइनस बी को रिप्रेजेंट करेगा। ये पॉइंट आपको ध्यान देना है। मतलब बाय यूजिंग टू वेक्टर्स हम पैरेललोग्राम के दोनों डायगोनल की वैल्यू निकाल सकते हैं, एक की ए प्लस बी से आ जाएगी, एक की ए माइनस बी से आ जाएगी। जो डायगोनल सेम पॉइंट से स्टार्ट होगा, जहां से दोनों वेक्टर स्टार्ट हो रहे होंगे, वो ए प्लस बी दे देगा, और दूसरा डायगोनल ए माइनस बी से आ जाएगा। ये पॉइंट है अपना काम का। देखो मैंने एसपी डायगोनल निकाला है, एसपी, आप पीएस निकाल लो, पीएस निकालोगे तो बी माइनस ए हो जाएगा। अगर आप पीएस निकालोगे ना, पीएस, तो बेटा वो ए माइनस बी माइनस ए हो जाएगा। देख लो, जब एसपी होगा ए माइनस बी, तो पीएस हो जाएगा बी माइनस ए। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखना आप लोगों ने, अच्छा पॉइंट है ये, क्योंकि देखो आम रूटीन में ना बच्चे, ये सबको पता होता कि ओपी ओ क्यू, सबको पता होता है ये कि ओ क्यू ए प्लस बी है। एक डायगोनल किसी बुक में देखना, सब में लिखा पाओगा आपने, ये तो ये सबके अंदर लिखा पाओगा, बट इसके बारे में नहीं लिखा जाता। बच्चों को दूसरे डायगोनल के बारे में पता ही नहीं होता कि ये क्या होगा, क्योंकि बुक्स में आमतौर पर मिलता ही नहीं, ये मिलेगा। तो ये मैंने इसलिए बताया आपको, स्पेशली क्वेश्चन के तौर पर कहीं पूछा जाए तो ये बता सकते हैं आप। हाँ, क्या रिपीट करूं प्रांशु भाई, मैंने इतना बताया कि दो डायगोनल अगर हमारे पास हैं, तो जो डायगोनल सेम पॉइंट से स्टार्ट होता है वो ए प्लस बी के बराबर है, और जो दूसरा डायगोनल है वो ए माइनस बी के बराबर है। ये चीज है भाई। हो सकता तू लेट आया हो अभी, ठीक है, तो पीछे वाली लेक्चर शुरू में सुन लियो एक बार। तो ये पॉइंट ध्यान रखना आप लोगों ने भाई, मतलब ए माइनस बी से आप पैरेललोग्राम का डायगोनल निकाल सकते हो। कुल मिलाकर बात ही है। अब मैं कुछ क्वेश्चन करवाता हूं वेक्टर सबट्रैक्शन से रिलेटेड, जो वेक्टर सबट्रैक्शन का यूज समझाता हूं आपको, वेक्टर सबट्रैक्शन का यूज समझाता हूं। देखो बेटा, देखो मैं एक एग्जांपल लेता हूं,
पहले तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन का ये रिजल्टेंट तो आपको याद रखना ही है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। ठीक है। अब कई बार ना आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, आप अगर बुक सोल्व करोगे, अभी तो आपने स्टार्ट नहीं करना, ध्यान रखना, वेक्टर अभी नहीं, जो मैं कहा जब मैं असाइनमेंट दूं उसके बाद वेक्टर स्टार्ट करना है, अभी तक तो जो मैं पढ़ा रहा हूं पढ़ना है। कई बार क्वेश्चंस मिलेंगे आपको कहेगा कि बॉडी चल रही है, मान लो जैसे एग्जांपल मान लो कहता भी बॉडी ईस्ट में चल रही है, फिर वो बॉडी मान लो नॉर्थ में डेविएट होगी, तो वो कहेगा फाइंड द चेंज इन वेलोसिटी, या कभी साउथ में मुड़ गई, कभी ऊपर मुड़ गई, इस तरह कुछ ना कुछ चीजों के चेंज पूछे जाते हैं फिजिक्स में। चेंज इन वेलोसिटी बताओ, चेंज इन लीनियर मोमेंटम बताओ, चेंज इन फोर्स बताओ, चेंज इन एक्सेलरेशन बताओ, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं चेंज ऑफ पर्टिकुलर क्वांटिटी से निकालने से रिलेटेड। मैं बात करूंगा अभी केवल वेक्टर क्वांटिटीज की, जैसे मैंने फोर्स का नाम लिया, वेलोसिटी है, लीनियर मोमेंटम का नाम लिया, एक्सेलरेशन का नाम लिया, तो वेक्टर की बात आ रही है। तो कई बार कुछ फिजिकल क्वांटिटी देगा आपको कोई कि ये क्वांटिटी है, इसमें ये हुआ भाई, इसमें कुछ इवेंट बता देगा अपना को, और फिर ये कहेगा भी इसमें चेंज निकाल लो। तो मैं वेलोसिटी का एग्जांपल ले लेता हूं, एक आसान सा एग्जांपल ले लेता हूं वेलोसिटी का। जैसे मैं एक बार पहले तो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन बढ़ा लूं, फिर उसके बाद एक एग्जांपल लेता हूं। अगले अगले 3-4 मिनट ना ध्यान से मेरी बातों को सुन लेना, ये बहुत लंबे टाइम तक काम आएंगी चीजें आपको। ये मान लो ईस्ट है भाई, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। अगले 3-4 मिनट कुछ चीज समझ में नहीं आए कोई बात नहीं, मैं दोबारा बता दूंगा, लेकिन पहले ज्यादा से ज्यादा सुनने की कोशिश करना। मैं 2 डायग्राम बनाऊंगा, एक इवेंट डायग्राम, एक क्वेश्चन डायग्राम, थ्योरेटिकल डायग्राम। मैं एग्जांपल लेता हूं। बेटा ये कहता है कि एक बॉडी है, मान लो वो v1 वेलोसिटी से ईस्ट में जा रही है, इट इज मूविंग विद v1 वेलोसिटी इन ईस्ट। फिर वो कहता है कि वो बॉडी अपनी डायरेक्शन चेंज कर देती है, फिर वो v2 वेलोसिटी से नॉर्थ में चल पड़ती है, v2 वेलोसिटी से नॉर्थ में चल पड़ती है। पहले वो ईस्ट में जा रही थी मान लो v1 से, फिर वो चल पड़ी v2 से नॉर्थ में। यह हमें कहेगा फाइंड दी चेंज इन वेलोसिटी, इस इवेंट के हिसाब से बोलेगा फाइंड दी चेंज इन वेलोसिटी। तो इसने क्वेश्चन बोला भी फाइंड दी चेंज इन वेलोसिटी। तो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है भाई, तो बेटा चेंज को मैं लिखूंगा डेल्टा वी से, डेल्टा वी से। देखो कोई भी वेक्टर क्वांटिटी हो, जैसे मैंने यहां वेलोसिटी ली है, ऐसे कोई भी वेक्टर क्वांटिटी हो सकती है। किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का अगर आपको चेंज निकालना है, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का आपको चेंज निकालना है, तो जैसे आपको चेंज इन वेलोसिटी निकालना है, तो चेंज इन वेलोसिटी का मतलब है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के चेंज का मतलब समझ लो, चेंज का मतलब है फाइनल वेक्टर में से इनिशियल वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर दो, फाइनल वेक्टर में से इनिशियल वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर दो। जैसे यहां है इस एग्जांपल में फाइनल वेक्टर हमारा v2, इनिशियल वेक्टर हमारा v1, पहले v1 वैल्यू थी बाद में v2 होगी, तो फाइनल हमारा v2, फाइनल v2, इनिशियल v1। तो डेल्टा v का मतलब है v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर, v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर। तो वेलोसिटी का चेंज निकालना है, तो फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी माइनस कर दो। वेक्टर सब्ट्रैक्शन, माइनस से मेरा मतलब वेक्टर सब्ट्रैक्शन, स्केलर से कोई मतलब नहीं है कि सीधा घटा दिया अपन ना। तो v2 माइनस v1 वेक्टर सब्ट्रैक्शन होगी, तो जो वेक्टर सब्ट्रैक्शन का रिजल्टेंट आएगा उसी को चेंज बोलेंगे यहां पे। जो भी वेक्टर सब्ट्रैक्शन का रिजल्टेंट आएगा ना, उस रिजल्टेंट की जगह आर लिखने की बजाय, जैसे ये वेक्टर सब्ट्रैक्शन का रिजल्टेंट है, तो मैं क्या करूंगा, जब मुझे चेंज निकालना होगा तो इस आर की जगह मैं डेल्टा वी लिख दूंगा, आर की जगह क्या लिख दूंगा, डेल्टा वी। जो वेक्टर सब्ट्रैक्शन का रिजल्टेंट है वही डेल्टा वी है, वेक्टर सब्ट्रैक्शन का रिजल्टेंट ही डेल्टा वी होगा। तो भाई देखो, मैं अगर न्यूमेरिकल बात करूं अभी, तो मैं एक बार न्यूमेरिकली समझाऊं।
तो मेरे को मतलब V2 में से V1 सब्ट्रैक्ट करना है, V2 में से V1 सब्ट्रैक्ट करना है, तो मैं R की जगह तो लिख दूंगा डेल्टा V. दिस R विल रिप्रेजेंट चेंज इन वेलोसिटी, दिस R विल रिप्रेजेंट चेंज इन वेलोसिटी. एक होगा मेरे पास V1, एक वेक्टर होगा मेरा V1, एक वेक्टर मेरा V1, तो A की जगह मैंने V1 लिख दिया. एक वेक्टर होगा मेरा V2, तो B की जगह मैं V2 लिख दूंगा. तो डेल्टा V विल बी इक्वल टू V1 प्लस V2 का स्क्वायर माइनस 2V1 V2 cos थीटा. और इस एग्जांपल में थीटा कितना है? थीटा 90 है. इस एग्जांपल में थीटा कितना है? 90. तो डेल्टा V कितना हो गया? अंडर रूट V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर. ये डेल्टा V आ गया. अभी तो मैंने मैथमेटिकली क्या बताया आपको कि भाई दो वेलोसिटी का चेंज निकालना है. कोई आपको इनिशियल वेलोसिटी दे रखी थी ईस्ट में, फाइनल वेलोसिटी दे रखी थी नॉर्थ में. इसने कहा भी चेंज इन वेलोसिटी बताओ, तो मैंने कहा भी चेंज निकालना है तो फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट कर दो. तो फाइनल वेक्टर होगा V2, इनिशियल वेक्टर होगा V1. तो डेल्टा V फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर होता है हमेशा. आगे याद रखना, हमेशा चेंज कभी भी निकालना फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू. तो आपने वेक्टर सब्ट्रैक्शन करनी है, तो R की जगह तो डेल्टा V लिख दो, A की जगह एक वेक्टर लिख दिया, B की जगह दूसरा वेक्टर लिख दिया. एंगल देख लूंगा, एंगल यहां 90 डिग्री था, तो मेरा चेंज इन वेलोसिटी आ गया अंडर रूट V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर. ये बात हुई मैथमेटिकल. ये बात क्या हुई? मैथमेटिकल. कि भी मैथमेटिकली इस एग्जांपल में ये आंसर आएगा. अब इसको मैं थोड़ा और समझाऊंगा. अभी पहले तो आपको ये तो दिमाग में रखना है कि चेंज जब भी निकालना तो फाइनल माइनस इनिशियल करना है, फाइनल माइनस इनिशियल. इनिशियल माइनस फाइनल मत कर देना, फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर करना है. अब मैं इसको थोड़ा सा और समझाने की कोशिश करता हूं. आंसर तो निकाल दिया मैंने, आंसर तो निकाल दिया, बट इसे कंसेप्ट कई बार क्लियर नहीं होगा. आंसर तो निकल जाएगा मैथमेटिकली, कोई 4 ऑप्शन में मिलाना तो मिल जाएगा, बट इसमें ना डायरेक्शन वायरेक्शन के बारे में कुछ और बताना है मुझे. और थोड़ा ध्यान से सुनो, और चीज थोड़ा ध्यान से सुनो. ये तो आंसर बताया मैंने एक बार. कई बच्चों का तो एटीट्यूड ही होता ना भी आंसर बता दिया जी, आंसर निकल ही जाओगा ना. केवल आंसर नहीं भाई, कंसेप्ट समझो. बेटा देखो, ये डायरेक्शन दिखाता हूं एक बार. अच्छा, इस तरह के जो भी क्वेश्चन आओ ना, कई बार ना बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे आपको फिजिक्स में मिलेंगे जिसमें ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ का चक्कर मिलेगा. तो वो पहले सबसे पहले डायरेक्शन दिखा लिया करो क्वेश्चन को आसान करने के लिए. अब देखो, ये तो है इवेंट डायरेक्ट. अब मेरी 2 मिनट और बात सुनना ध्यान से, 2 मिनट बात और सुनना. बेटा देखो, ये आपको इवेंट समझाया था उसने उसने क्या दिया था आपको कि एक बॉडी पहले ईस्ट में जा रही थी, फिर वो नॉर्थ में मुड़ गई. आपने उसकी ये डायग्राम बना के दिखाई. लेकिन मैं क्या करूं, देखो ये तो मैंने समझा रखा इवेंट, मतलब हुआ क्या, घटना क्या घटी. वो थी भी पहले ईस्ट में जा रही थी, फिर नॉर्थ में मुड़ गई. मैंने उसकी समझाने की कोशिश करी डायग्राम बना के. लेकिन बेटा हमें तो कई जगह क्या होता है कि थ्योरेटिकली क्वेश्चन को सोल्व करके आंसर निकालना होता है. थ्योरेटिकली क्वेश्चन सोल्व करके आंसर निकालना होता है हमें. तो आंसर निकालना तो उसके लिए हमें थ्योरेटिकल चीजें चाहिए. ये तो मैंने इवेंट समझा दिया भाई, पहले यूं थी फिर यूं मुड़ गई. ठीक है जी, आपको समझ में आ गया, पहले यूं चल रही थी ऊपर मुड़ गई जी. ठीक है, लेकिन इसको क्वेश्चन सोल्व करने के लिए मेरे लिए तो क्या है, ये मुझे इसका आंसर निकालना, तो मेरे लिए तो ये वेक्टर सब्ट्रैक्शन है. मेरे लिए क्या है, ये वेक्टर सब्ट्रैक्शन है. तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन है, तो मेरे को वेक्टर सब्ट्रैक्शन के हिसाब से डायग्राम बनानी पड़ेगी, थ्योरेटिकल डायग्राम. तो मैं तो ये कहूंगा भी मेरा तो एक तो वेक्टर V1 है जो ईस्ट में है, एक वेक्टर V2 है जो नॉर्थ में है, और उनको सब्ट्रैक्ट करने के मुझे आंसर निकालना जी. इसने कहा भी इनको सब्ट्रैक्ट करो और आंसर निकालो. तो मैं क्या करूंगा, ये तो मेरी इवेंट डायग्राम, मैं एक बनाऊंगा इसकी थ्योरेटिकल डायग्राम. थ्योरेटिकल डायग्राम उसमें क्या कहूंगा, किधर भी मुड़ी हमें कोई मतलब नहीं, हमारे लिए तो ये एक वेक्टर ये बनाना है, एक वेक्टर बनाना ये. मुझे एक वेक्टर V1 बनाना है ईस्ट में और V2 बनाना है नॉर्थ में. तो मैं क्या करूंगा, एक वेक्टर यहां बना लूंगा, यहां बना लूंगा, और एक वेक्टर यहां बना लूंगा, ताकि मैं ऐसी डायग्राम बनाऊंगा भाई थ्योरेटिकल, जिससे मेरा क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाए. इवेंट ठीक है, इवेंट अपनी जगह है, क्वेश्चन अपनी जगह, आंसर अपनी जगह है. तो मैंने क्या किया, V1 V2 दो वेक्टर थे, एक ईस्ट में बना दिया, एक नॉर्थ में बना दिया. और मुझे ये पता है चेंज निकालने का मतलब, V2 में से V1 माइनस करो, V2 में से V1 माइनस करो. तो V2 में से V1 माइनस करने का मतलब क्या है, V2 में से V1 माइनस करने का मतलब क्या है, कल बताया था हमने. मुझे करना क्या है, V2 के अंदर माइनस V1 ऐड करना है, V2 के अंदर माइनस V1 ऐड करना है. तो मुझे चाहिए माइनस V1. अगर मुझे ये सब्ट्रैक्ट करने का मतलब क्या, V2 में माइनस V1 ऐड करो. तो माइनस V1 कहां होगा, माइनस V1 तो यहां होगा भाई, ये माइनस V1 होगा. अगर ये माइनस V1 होगा तो मुझे V2 का और इसका रिजल्टेंट निकालना है.
V2 और इसका रिजल्टेंट निकालना है, तो पैरेललोग्राम लॉ से रिजल्टेंट निकाल दूंगा। तो पैरेललोग्राम लॉ से रिजल्टेंट कहां आया? रिजल्टेंट यहां आया। ये जो रिजल्टेंट आया इसी का नाम डेल्टा वी है, यही डेल्टा वी है। तो मुझे करना क्या था, V2 मेरे पास एक वेक्टर है, एक मुझे -V1 चाहिए, तो -V1 मैंने बनाया और उन दोनों का रिजल्टेंट निकाल दिया, V2 और -V1 का, अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ। जो रिजल्टेंट है उसकी जगह डेल्टा वी लिख दिया उठा के। तो यहां कहीं रिजल्टेंट आएगा। इसको बोलूंगा दिस इज द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। इसको क्या बोलूंगा मैं? डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी बोलूंगा मैं। तो कई बार तो पूछेंगे भाई चेंज इन वेलोसिटी की वैल्यू बताओ। भाई आपने बताई दी थी चेंज इन वेलोसिटी की वैल्यू, तो बच्चे ने बताई दी थी √V1² प्लस V2²। कई बार तो केवल ये पूछेंगे चेंज इन वेलोसिटी बताओ, वैल्यू पूछी आपने निकाल दिया। लेकिन कई बार पूछेंगे व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। तो यहां कहीं चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर कहीं बनी है, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में, कहीं नॉर्थ और वेस्ट के बीच में डायरेक्शन बनी है। तो ये जो डायरेक्शन है चेंज इन वेलोसिटी की, डेल्टा वी जहां आया उधर बनेगी डेल्टा वी की डायरेक्शन। मतलब चेंज इन वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, वेलोसिटी वेक्टर तो चेंज भी वेक्टर होगा, और वो जिधर मैंने ये एरो लगा रखी है उधर उसकी डायरेक्शन बोली जाएगी। मेरे हिसाब से कुछ क्लियर होना चाहिए। मैं एग्जांपल लूंगा, एक दो लूंगा, एक दो एग्जांपल बेसिक सा। थोड़ा बहुत समझ में आया? थोड़ा बहुत समझ में आया तो यस नो बोलो बेटा एक बार। मैं इसका फिर एग्जांपल लूंगा, फिर और 2-3 एग्जांपल लूंगा ना, फिर चीजें क्लियर होती हैं। वैसे तो अभी तो जस्ट मैंने बेसिक आइडिया दिया आपको, हाउ टू कैलकुलेट चेंज, फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर करना है। एक एग्जांपल लेता हूं, देखो बेटा, मैं जब जैसे 2-3 डायग्राम बनाऊंगा ना, आप अपने आप समझ जाओगे हाँ इसमें करना क्या होता है भाई, और कंसेप्ट क्या है इसके पीछे। साउथ, ओके, युवराज अब बोला, लेट बोला। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, ये कह रहा अभी अ बॉडी इज मूविंग विद वेलोसिटी v, आप स्टेटमेंट लिख लो साथ साथ। अ बॉडी इज मूविंग विद वेलोसिटी v टुवर्ड्स ईस्ट, अ बॉडी इज मूविंग विद वेलोसिटी v टुवर्ड्स ईस्ट। अब देखो मैंने बोला भी अ बॉडी इज मूविंग विद वेलोसिटी v टुवर्ड्स ईस्ट, फिर वो कह रहा भी बॉडी सेम स्पीड से, अगला ध्यान से सुनना, पहले वो v वेलोसिटी चल रही थी ईस्ट में, फिर वो v से चल पड़ी नॉर्थ में। पहले v वेलोसिटी चला ईस्ट में, फिर v से चला नॉर्थ में। आपको बोलेगा व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी, व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी। पहले वो ईस्ट में चल रहा v से, फिर वो v से चल पड़ा नॉर्थ में। तो मैं पूछूंगा व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी। क्या आप थोड़ा बहुत आंसर देने की कोशिश कर सकते हैं? व्हाट विल बी द चेंज इन वेलोसिटी। पहले वो v से ईस्ट में चला, फिर v से चल पड़ा वो नॉर्थ में। तो क्या वेलोसिटी में चेंज हुआ? क्या वेलोसिटी में चेंज हुआ? कोई बच्चा बताएगा? देखो अब बच्चों के दिमाग में आएगा कि पहले वो v से ईस्ट में चल रहा था, फिर वो v से नॉर्थ में चला, तो चेंज नहीं हुआ वेलोसिटी में। बच्चे सोचेंगे भी चेंज इन वेलोसिटी इज 0। बेटा ये गलत है, यहां वेलोसिटी में चेंज हुआ है, यहां वेलोसिटी में चेंज हुआ है। देखो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। किसी भी वेक्टर में चेंज करने के दो तरीके हो सकते हैं। किसी वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसमें चेंज करने के दो तरीके हो सकते हैं। एक तरीका हो सकता है कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेंज कर दो, दूसरा तरीका हो सकता है कि वेक्टर की डायरेक्शन चेंज कर दो। तो यहां वेक्टर की डायरेक्शन चेंज हुई है, पहले वेक्टर ईस्ट में था, फिर वेक्टर चेंज हो गया नॉर्थ में। इसका मतलब देयर इज सम चेंज इन वेलोसिटी। तो यहां चेंज इन वेलोसिटी 0 नहीं कहोगे आप, पहली बात तो दिमाग में बैठा लो। हां चेंज इन स्पीड 0 है, चेंज इन स्पीड 0 कह सकते थे, बट चेंज इन वेलोसिटी 0 नहीं है, क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी, वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी। तो इसलिए बच्चों के दिमाग में आता भी चेंज इन वेलोसिटी 0 आया जी, नहीं, चेंज इन वेलोसिटी 0 नहीं है। दूसरी बात, अब कितना है किधर है वो बता देता हूं। तो 0 तो नहीं है इसका आंसर। स्पीड का चेंज 0 इस एग्जांपल में, बट वेलोसिटी का चेंज 0 नहीं है, क्योंकि वेलोसिटी को चेंज करने के दो तरीके हो सकते हैं। मैग्नीट्यूड चेंज कर दो तो भी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, डायरेक्शन चेंज कर दो तो भी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। यहां हमने वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज कर दी। तो बेटा मेरी होगी इनिशियल वेलोसिटी ईस्ट में, तो ये होगी मेरी इनिशियल वेलोसिटी ईस्ट में भाई। फाइनल वेलोसिटी होगी नॉर्थ में, ये इनिशियल है ये फाइनल है। इनिशियल ईस्ट में, फाइनल नॉर्थ में। मुझे निकाला चेंज इन वेलोसिटी।
तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ये चेंज निकाला। तो फाइनल मेरी थी ये मेरी फाइनल है, ये मेरी इनिशियल, तो इसको इसका माइनस ले लो इनिशियल का, मुझे इनिशियल का माइनस लेना पड़ेगा, तो इनिशियल का माइनस इसका इधर आएगा, इसका माइनस लूंगा मैं, तो यहां आया, तो ये रिजल्टेंट निकालना मुझे दोनों का। तो ये डायरेक्शन बनी डेल्टा वी की, ये डायरेक्शन डेल्टा वी की। और अब देखो ये दो वेक्टर हैं, एंगल इनका 90 डिग्री हो गया, तो डेल्टा वी की वैल्यू, मैग्नीट्यूड मतलब मैग्नीट्यूड होगा अंडर रूट वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस 2 वी कॉस 90। जो आर वाला फॉर्मूला था उसमें वैल्यू भर दो, आर वाले में, इसमें इसमें वैल्यू भर दो भाई, इसमें वैल्यू भर दो। तो कॉस 90 जीरो, तो डेल्टा वी √2v आया, डेल्टा वी √2v आया। मेरे ख्याल से तो ये आंसर इस तरह का आएगा भाई कि भाई चेंज इन वेलोसिटी आया √2v के बराबर। तो बच्चे के दिमाग में था कि चेंज इन वेलोसिटी जीरो आएगा, जबकि चेंज इन वेलोसिटी अब की बार जीरो नहीं, क्या आंसर बोलेंगे √2v, क्योंकि वेलोसिटी में डायरेक्शन के कारण चेंज हो गया आपकी बार, मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं हुआ, ठीक है आपकी बात, बट डायरेक्शन चेंज हुई। हाँ बिल्कुल सही। अब बात आएगी इसको डायरेक्शन क्या बोलेंगे। देखो इसकी डायरेक्शन क्या आएगी, देखो इधर सुनो, अब बात आती है डायरेक्शन की। ये तो चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा वी की वैल्यू होगी √2v। अब डायरेक्शन देखो बेटा, देखो इस वेक्टर का और इसका मैग्नीट्यूड इक्वल है, ध्यान से सुनना मेरी बात, इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड इक्वल है भाई। साइन तो डायरेक्शन बताने के लिए नेगेटिव, तो बाकी वैल्यू तो इन दोनों की बराबर है, तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, रिजल्टेंट बीच में आएगा, रिजल्टेंट बीच में आएगा। अगर रिजल्टेंट बीच में आएगा तो ये एंगल 45 डिग्री, ये एंगल भी 45 डिग्री, तो दोनों एंगल 45, क्योंकि रिजल्टेंट सेंटर में आएगा, दोनों वेक्टर बराबर है, इसका मैग्नीट्यूड इसका वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर, तो रिजल्टेंट बीच में आता है। तो ये जो दोनों के साथ 45 डिग्री एंगल, तो इसको डायरेक्शन कौन से बोलोगे आप, क्या नाम दोगे इस डायरेक्शन को? इस डायरेक्शन को नाम देंगे हम नॉर्थ वेस्ट। क्या डायरेक्शन का नाम देंगे? नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। तो इसको नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन बोलेंगे। तो कोई देखो दो क्या क्वेश्चन पूछता है इसमें, क्वेश्चन क्या बनता, आपको ये इवेंट देता, आपको ये इवेंट देता, आपसे बोलता फाइंड द चेंज इन वेलोसिटी एंड आल्सो टेल द डायरेक्शन ऑफ चेंज। क्या क्वेश्चन पूछता? फाइंड द चेंज इन वेलोसिटी एंड आल्सो टेल अबाउट द डायरेक्शन ऑफ चेंज। डायरेक्शन ऑफ चेंज भी बताओ और चेंज इन वेलोसिटी की वैल्यू बताओ। तो ये चेंज इन वेलोसिटी की वैल्यू और ये डायरेक्शन, नॉर्थ वेस्ट इसकी डायरेक्शन होगी। तो डेल्टा वी की डायरेक्शन, डेल्टा वी का मतलब चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन, दैट इज नॉर्थ वेस्ट। और एग्जांपल लेता हूं मैं, एक एग्जांपल, दो तीन एग्जांपल लूंगा, फिर चीजें क्लियर होंगी भाई। पहले मैं 90 डिग्री के एग्जांपल लूंगा थोड़े, फिर मैं दूसरे एग्जांपल लूंगा। पहले मैं 90 डिग्री का एग्जांपल ले रहा हूं, क्योंकि ज्यादा बहुत यूज होते हैं 90 डिग्री के एग्जांपल अपने। ये जो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ वाले ना, ये कई जगह यूज होंगे, इसलिए मैं इन्हीं पे ज्यादा जोर दे रहा हूं पहले। खासकर तीसरी यूनिट जब पढ़ोगे ना, तो वहां बहुत आएंगे ये। मैं डायरेक्शन बदल देता हूं बस अब की बार। भाई मान लो पहले बॉडी जा रही थी नॉर्थ में, पहले बॉडी नॉर्थ में जा रही थी, उसकी वेलोसिटी थी v, नॉर्थ में v वेलोसिटी जा रही थी। फिर वो मुड़ गई भाई वेस्ट में 2v के साथ। पहले नॉर्थ में जा रही थी v से, फिर वो 2v से मुड़ जाती है मान लो वेस्ट में। मैग्नीट्यूड दिखा के मैंने एरो नहीं लगाई इनके ऊपर। तो ये कहता फाइंड द चेंज इन वेलोसिटी, फाइंड द चेंज इन वेलोसिटी एंड आल्सो टेल अबाउट द डायरेक्शन ऑफ चेंज। फाइंड द चेंज इन वेलोसिटी एंड आल्सो टेल अबाउट द डायरेक्शन ऑफ चेंज। ये मैंने इवेंट समझाया, मैं इसकी वेक्टर डायग्राम बनाता हूं क्वेश्चन के लिए भाई। ध्यान से सुनते जाओगे, बिल्कुल आसान लगेंगी चीजें, आपको लगेगा भाई ये तो फिजिक्स तो कुछ है ही नहीं कि सब कुछ आता मैं। ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अच्छा जी देखो, इनिशियल वेक्टर किधर है अपना बेटा? इनिशियल वेक्टर नॉर्थ में, तो इनिशियल वेक्टर मैं नॉर्थ में बना देता हूं भाई। इनिशियल वेक्टर मेरा नॉर्थ में भाई, ये है मेरा इनिशियल वेक्टर। फाइनल वेक्टर कितना है? वेस्ट में, तो फाइनल वेक्टर मैं वेस्ट में बना देता हूं भाई 2v।
मुझे निकालना चेंज इन वेलोसिटी बेटा। तो चेंज इन वेलोसिटी का मतलब फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर। तो इसका नेगेटिव ले लूं बेटा, इसका नेगेटिव, इसका नेगेटिव यहां कहीं बढ़ेगा बेटा, माइनस वी। अब इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल दूं, इन दोनों का रिजल्टेंट, पैरेललोग्राम से रिजल्टेंट निकालूंगा, यहां कहीं आएगा बेटा अपना रिजल्टेंट। देखो शुरू में जब चीजें समझते हो ना, बड़े आराम आराम से करा करो चीजों को, जल्दी नहीं करनी, बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग के साथ करो शुरू में, जब प्रैक्टिस हो जाए फिर अपनी स्पीड बढ़ा लो। तो यह डेल्टा वी बेटा, ये डेल्टा वी की डायरेक्शन दिखाई मैंने अभी। अब इसकी वैल्यू निकाल देता हूं, मैग्नीट्यूड इसका मतलब अंडर रूट वी का स्क्वायर प्लस 2v का स्क्वायर, वैसे तो माइनस वी है, कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे, स्क्वायर है तो रूट 5v से, ये मेरा आंसर आ गया डेल्टा वी का। देखो ये है, यहां तक समझ में आया मेरे ख्याल से, कोई बड़ी चीज नहीं है। अब मैं किसी बच्चे से पूछूंगा डायरेक्शन बताओ, तो बच्चा क्या कहेगा कि इसकी डायरेक्शन है जी साउथ वेस्ट। मैं पूछूंगा इसकी डायरेक्शन बताओ, तो बच्चा कहेगा इसकी डायरेक्शन तो साउथ वेस्ट है जी, जबकि वो आंसर गलत है, जबकि वो आंसर गलत है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन नहीं है इसकी। मैं कह रहा हूं, मैं बच्चों से पूछूंगा इसकी डायरेक्शन बताओ, तो ज्यादातर बच्चे बोलेंगे जी इसकी डायरेक्शन साउथ वेस्ट है, और मैं कह रहा हूं इसकी डायरेक्शन साउथ वेस्ट नहीं है। मैं क्या कह रहा हूं, इसकी डायरेक्शन साउथ वेस्ट नहीं है। अब सुनो एक बार, सुनो मेरी बात को, सुनो ध्यान से, काम की बात है या गलती हो रही है जो होती है वो देखो। साउथ वेस्ट पता किसे कहते हैं, इसमें बढ़ा रहा हूं मैं समझाने के लिए, इसमें बढ़ा रहा हूं एक बार समझाने के लिए, इसमें बढ़ा रहा हूं, सुनो मेरी बात को। अगर दोनों के बिल्कुल बीच में हो ना, 45 इसके साथ हो, 45 इसके साथ हो, तब बोलते हैं साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, इस तरह बोलना हो ना, जब भी ये इस तरह की डायरेक्शन बोलनी हो, साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, इस तरह की डायरेक्शन होती है, बिल्कुल सेंटर वाली हो, सेंटर वाली डायरेक्शन को बोलते हैं। लेकिन ये सेंटर में नहीं है, इट इज नॉट इन सेंटर। 45 डिग्री एंगल होता तो मैं साउथ वेस्ट बोलता, साउथ वेस्ट या वेस्ट साउथ से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप वेस्ट साउथ बोलो, वेस्ट और फर्क मत पड़ना कौन पहले पीछे, लेकिन अगर बिल्कुल सेंटर में हो तो नाम होता साउथ वेस्ट। ये सेंटर में नहीं है, ये वेस्ट के नजदीक है, ये वेस्ट के नजदीक है, ये एंगल छोटा होगा, ये एंगल बड़ा होगा, रिजल्टेंट बड़े एंगल के नजदीक होगा, रिजल्टेंट बड़े एंगल के नजदीक होगा, तो ये सेंटर में नहीं आएगा। सेंटर में नहीं आएगा तो साउथ वेस्ट नहीं बोल सकते, याद रखना कैसे, जो बिल्कुल बीच में आता है उसको बोलते हैं नॉर्थ साउथ, ईस्ट साउथ, इस तरह की वैल्यूज। ये इनके इन बिटवीन साउथ एंड वेस्ट है, तो इसको कैसे निकालेंगे, सुनो मेरी बात को, मैं बताता हूं अब इसको, मेरी बात को ध्यान से सुन लेना बेटा, वरना समझ में नहीं आएगी बात में। तो आपसे बोला भी मैंने ये साउथ वेस्ट तो नहीं है, फिर बच्चा पूछेगा है कौन सी जी, बता तो दो, इतनी देर तो बोलना लग रहे, बताता हूं भाई, जरूर बताऊंगा। मान लो ये एंगल बीटा है, मान लो ये एंगल बीटा है, तो चाहे इसको निकालो चाहे इसको निकालो, मैं एक कोई भी एक एंगल लेके समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं ये एंगल लेने की ये एंगल लेके समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप चाहे इससे समझा देना चाहे इससे समझा देना, मैं दोनों ले लूंगा, पहले मैं ये एंगल ले लेता हूं। तो ये दिमाग में रखना कि साउथ वेस्ट तो बोलियो मत, वो तो जब बीच में होता तो होता, अब है क्या वो देख लो, चलो जी क्या है बता देता हूं। एक बार आप ये ट्रायंगल देखो बेटा, ये ट्रायंगल देखो, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल देखो, इसमें देखो इसका मैग्नीट्यूड v है, इधर देखो एक बार, इसका मैग्नीट्यूड v तो इसका मैग्नीट्यूड भी v होगा, ये साइड और ये साइड बराबर होंगी, ये साइड और ये साइड बराबर होंगी, तो इसका मैग्नीट्यूड v है, साइन पर मत जाना, साइन तो डायरेक्शन बताने काम आता है, तो इसका मैग्नीट्यूड v है तो इसका मैग्नीट्यूड भी v है। तो बेटा ये जो ट्रायंगल मैंने बनाई है डायरेक्ट दिखाई है, इसमें से मैं टेंजेंट बीटा निकालता हूं एक बार, टेंजेंट बीटा, टेंजेंट बीटा, ये परपेंडिकुलर ये बेस, ये परपेंडिकुलर ये बेस, इसकी वैल्यू v होगी क्योंकि इसकी वैल्यू v है, इसकी वैल्यू v है तो इसकी वैल्यू भी v होगी मैग्नीट्यूड में, तो v बाई 2v, तो टेंजेंट बीटा मेरा बन गया 1/2, तो टेंजेंट बीटा मेरा बन गया 1/2, तो बीटा क्या बन गया, टेंजेंट इनवर्स 1/2, बीटा क्या बन गया, टेंजेंट इनवर्स 1/2, हाँ टेंजेंट इनवर्स 1/2 तो बन गया। अब इसको बोलांगे कि ये बीटा एंगल वेस्ट से साउथ की तरफ है, बीटा एंगल वेस्ट से साउथ की तरफ है, बीटा एंगल वेस्ट से साउथ की तरफ है, तो इसको पढ़ेंगे कैसे, देखो अगर ये तो होगा बीटा, ये होगा 90 माइनस बीटा, अगर ये बीटा है तो इसका नाम क्या होगा भाई, नीचे वाला 90 माइनस बीटा, तो इसे पढ़ेंगे क्या, इस एंगल को नाम क्या देंगे। अब इसको लिख लो एक बार, लिखो एक बार इस डायरेक्शन को पढ़ने का तरीका,
मैंने फिर कह दिया इसको नॉर्थ साउथ वेस्ट तो बोलना नहीं, लेकिन आपसे बच्चे टीचर पूछेगा भाई लिखो तो, फिर क्या बोलोगे इसे आप? केवल एंगल बनाने से बात तो नहीं बनती, डायरेक्शन तो लिखनी पड़ती कई बार, तो लिखो एक बार। आप बोलो चेंज इन वेलोसिटी, लिखो एक बार ध्यान से, चेंज इन वेलोसिटी विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ, चेंज इन वेलोसिटी विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ, change in velocity will be in the direction of beta angle south of west, beta angle south of west। दोबारा सुन लो, change in velocity will be in the direction of beta angle south of west, साउथ ऑफ वेस्ट ऐसे बोलोगे, साउथ बीटा एंगल साउथ ऑफ वेस्ट, बीटा एंगल साउथ ऑफ वेस्ट। मैं एक और आसान एग्जांपल ले लूं एक बार, मतलब इसको पहले तो मैंने समझाने की कोशिश की भी, ये जैसे ये तो टेंजेंट इनवर्स आ गया, टेंजेंट इनवर्स। मैं इसको एक ऐसा एग्जांपल ले लेता हूं जिसमें मैं डायरेक्शन पढ़ना बताता हूं एक बार। मैं एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं, जैसे सुनो, मैं डायरेक्शन पढ़ने का तरीका बता दूं एक बार आपको बच्चों को, क्योंकि छोटी क्लासेस में कुछ बच्चों ने पढ़ा नहीं होता। मान लो यू एंगल था 30 डिग्री, सुनो एक बार सुनना, मैं एंगल लेके ही डायरेक्शन बताने की कोशिश करता हूं। ये एंगल 30 डिग्री है, तो ये कितना है 60। आपसे पूछेगा डायरेक्शन बताओ जी, डायरेक्शन इसको क्या बोलोगे आप, इसको कैसे पढ़ोगे इसकी डायरेक्शन? तो इसकी डायरेक्शन इसको समझ लो, फिर वो अपने आप समझ में आ जाएगा। जैसे ये है डायरेक्शन, इसको साउथ वेस्ट नहीं बोल सकता मैं, क्योंकि दोनों एंगल बराबर नहीं है, तो साउथ वेस्ट नहीं है। आपसे पूछेंगे बताओ फिर क्या है ये डायरेक्शन, तो इसको लिखो एक बार, इसको लिख लो एक बार, मैं समझाता हूं। इसको लिख लो, इसको लिखो, ये जो डायरेक्शन है ना, कोई पूछेगा डायरेक्शन क्या है, अब बोलोगे 30 डिग्री, इसको क्या बोलोगे 30 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, क्या बोलोगे इसको 30 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, 30 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। इसको पढ़ने के दो तरीके हो सकते हैं, एक तो लिखा 30 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, या दूसरा दो तरीके, दूसरा क्या 60 डिग्री, दूसरा तरीका लिखो 60 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, 60 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। हां यस ने लिख रखा है, नीव ने लिख रखा है, यह है इसकी डायरेक्शन को पढ़ने का तरीका। अगर एंगल इक्वल ना हो तो यह देखना पड़ेगा भी कितना एंगल है, उसके हिसाब से बोलना पड़ेगा। तो जो मैंने दूसरा एग्जांपल लिख रखा है, बोर्ड पर बना रखा है, उसको पढ़ने के दो तरीके हैं, या तो बोलो 30 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट या 60 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। क्लियर हो गया मेरे ख्याल से बात? मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको क्लियर है। तो इस तरीके से ध्यान देना है कि भाई बीच में आया है, बीच में नहीं आया है, तो ये डायरेक्शन पढ़ना सीखो आप। ये डायरेक्शन लिखनी पड़ती है कई बार, फिजिक्स में बहुत जगह आएंगी इस तरीके से, कई बार क्वेश्चन में दिया होगा, कई बार आपको आंसर में ऐसा लिखना पड़ेगा। मंजीत पूछ रहा है सर वाई वी नॉट टेक 2v एज नेगेटिव। बेटा 2v नेगेटिव क्यों लूं? क्योंकि मुझे फाइनल में से इनिशियल माइनस करना था, तो मेरा इनिशियल v था, तो इनिशियल को ही माइनस करना पड़ता है बेटे, इनिशियल को ही माइनस करना पड़ता है मंजीत, फाइनल को माइनस नहीं करना होता। फाइनल माइनस इनिशियल, तो इनिशियल का नेगेटिव चाहिए, इसलिए मैंने -v करा, मैंने -2v नहीं करा। ये तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन का बेसिक पॉइंट है। तो चलो ये डायरेक्शन में मान लूंगा कि आगे से आप समझ जाएंगे कि डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। चलो जी, ये तो चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन आ गई। अच्छा हाँ, एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछूं, एक और एग्जांपल लेता हूं बेटा। देखो आपके पास रिजल्टेंट क्या था भाई, √a² + b² -2ab cos थीटा। अच्छा ये बताओ, थीटा अगर 180 डिग्री हो तो r क्या आएगा? थीटा 180 पर r बताओ मुझे, थीटा 180 पर r निकालनी आ गई? वेरी गुड। थीटा 180 पर r बताओ, इसमें बताओ एक बार, √a² + b² + 2ab, तो r आएगा a + b, ये लिख लो एक बार, इसको मैं यूज करूंगा अभी, जस्ट लिख लो। दो वेक्टर के बीच में अगर 180 डिग्री एंगल हो, दो वेक्टर्स के बीच में अगर 180 डिग्री एंगल हो, तो उनके सब्ट्रैक्शन का रिजल्टेंट a + b होता है। सब्ट्रैक्शन का रिजल्टेंट है यो, एडिशन का रिजल्टेंट नहीं है, सब्ट्रैक्शन का रिजल्टेंट। अगर दो वेक्टर्स के बीच में 180 डिग्री एंगल हो
तो उनके सब्ट्रैक्शन का रिजल्टेंट a प्लस बी होता है। ये पॉइंट बड़े काम का है, कई जगह यूज होगा, याद रखना है। अभी मैं इसके छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। सब्ट्रैक्शन का रिजल्टेंट a प्लस बी होगा अगर एंगल 180 डिग्री। एंगल 180 डिग्री का मतलब होता है डायरेक्शन अपोजिट। एंगल 180 का डिग्री का मतलब होता है डायरेक्शन अपोजिट। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, देखो मान लो एक दीवार है, ये एक दीवार है, आपने इसके ऊपर एक बॉल हिट की, इसके ऊपर एक बॉल हिट की, जाते वक्त उसकी स्पीड v1 थी, बॉल इससे टकराई, v2 से वापस आई। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं 180 डिग्री वाला, बड़े काम का, ये भी बार बार यूज होता है आगे चल के, ये काइनेमेटिक्स में भी यूज होगा और न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में भी यूज होगा। जो मैं एग्जांपल अब ये जो जितने भी एग्जांपल मैं दे रहा हूं, ये आगे के लिए तैयार कर रहा हूं आप लोगों को मैं, काइनेमेटिक्स में और उसमें बड़े काम आएंगे। ये वेक्टर से ज्यादा आगे की बात बता रहा हूं, आधी चीज आगे की कवर होने लग रही है आपकी। ये कहता भाई v1 स्पीड से बॉल गई, v2 स्पीड से बॉल आई, तो ये कहता व्हाट इज चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी बताओ। तो बेटा चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा वी, देखो इनकी डायरेक्शन अपोजिट है, डायरेक्शन अपोजिट तो थीटा 180 का केस बन गया, इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट तो थीटा 180 का केस, तो थीटा 180 का केस तो आर होता है a प्लस बी, ए की जगह लिख दो v1, बी की जगह लिख दो v2, तो चेंज इन वेलोसिटी होगा v1 प्लस v2, चेंज इन वेलोसिटी v1 प्लस v2। तो इसमें जो चेंज इन वेलोसिटी है वो है v1 प्लस v2, v1 प्लस v2, तो इसका आंसर v1 प्लस v2 आया। और मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, देखो बेटा मान लो एक बॉल v स्पीड से गई दीवार की तरफ, v स्पीड से दीवार की तरफ गई, v स्पीड से वापस आई। दूसरा क्वेश्चन देखो एक बार, दीवार की तरफ v स्पीड से गई, v से वापस आई, व्हाट इज द चेंज इन स्पीड, बताओ भाई सेकंड क्वेश्चन में, व्हाट इज द चेंज इन स्पीड, v स्पीड से गई, v से वापस आ गई, दीवार से टकरा गया, व्हाट इज चेंज इन स्पीड, सेकंड क्वेश्चन का आंसर दो। तो बेटा यहां चेंज इन स्पीड तो जीरो है, चेंज इन स्पीड जीरो था यहां, बट चेंज इन वेलोसिटी, अगर मैं पूछूं चेंज इन वेलोसिटी तो वो बताओ, तो डेल्टा वी होगा v प्लस v, तो दैट इज 2v, चेंज इन वेलोसिटी 2v है भाई, चेंज इन वेलोसिटी नहीं। सुना नहीं था सर, सुना तो था, जल्दी कर गए। जब कई बार ना ऐसा होता है, जब आसान क्वेश्चन फंसे ना हम खुश हो जाए कि भाई सारा पेपर तो पूरा पेपर आओ, पूरा पेपर आओ, खुश हो जाओ, और फिर उसमें गलती कर दो। तो कभी भी जब पेपर आसान आ जाए, क्वेश्चन आसान आ जाए तो एक्साइटेड नहीं होना, ज्यादा खुश नहीं होना, और अगर पेपर मुश्किल आ जाए तो डिमोरलाइज नहीं होना। ये दो स्थिति गलत होती है। बी न्यूट्रल, आराम से क्वेश्चन अटेम्प्ट करा करो, शांत रहा करो। जितने ज्यादा शांत रहोगे, आराम से सोचोगे, आसान क्वेश्चन भी ठीक होंगे, मुश्किल क्वेश्चन भी ठीक हो जाएंगे। ये क्वेश्चन तुम्हारा गलत ऐसे नहीं हुआ कि ये तुम्हें आता नहीं था, गलत इसलिए हुआ कि आपने ध्यान नहीं दिया। तो ज्यादा एक्साइटेड मत आया करो आसान क्वेश्चन देख के, आसान क्वेश्चन देख के ज्यादा एक्साइटेड होते इसलिए गलती हो जाती है छोटे छोटे क्वेश्चनों में। कई बार कहते हैं सिली मिस्टेक हुई, ध्यान ही नहीं दिया। अरे ध्यान दो ना, ध्यान देना सीखो भाई। अभी तो आपकी केमिस्ट्री की क्लास है, आज मैं लेक्चर को यहीं रोक रहा हूं, ठीक है बेटा। बाकी कल मिलते हैं और भी क्वेश्चन करवाऊंगा इस पर, चेंज इन वेलोसिटी से रिलेटेड।